Hey there, this is Madan Raj from Code Future। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक टिक टैक टो गेम बनाएंगे। ओके, रिएक्ट में। अभी तक हमने जो सीखा है बेसिकली एज यूजुअल जो भी हमारा प्रोजेक्ट में रूल है वो और वो रूल क्या है कि जो भी अभी तक हमने सीखा है वो सब कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाना। ऑलमोस्ट सब जितना पॉसिबल हो सके उतना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया है, पहले आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट ये कैसा है, क्या बनाने वाले हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से। अ, तो और क्वारंटाइन आप लोगों का कैसा है? और ये हो गया स्टार्ट। अब एज यूजुअल आपको अगर ये प्रोजेक्ट चाहिए या इस प्रोजेक्ट का कोड चाहिए, नोट्स या फिर कोड जो भी, आपको नीचे गिटहब की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ये प्रोजेक्ट का कोड देख सकते। तो ये है एक्स या स्पिनर एक्स, बस सिंपल है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स एंड बेसिकली जो भी अभी तक हमने सीखा उसको उसका कॉम्बिनेशन है। और बस इतना ही, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज किया फोल्डर की, न्यू गेम है, न्यू प्रोजेक्ट, इसको ओपन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट है। ओके, तो रूल नंबर वन, रूल नहीं, स्टेप नंबर वन क्या है? अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सबको डिलीट कर दो, सिवाय पब्लिक के अंदर जितनी भी फाइल है सबको डिलीट कर दो सिवाय इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। परफेक्ट, गुड। ये है बेसिकली इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। अब उसके अलावा सोर्स फोल्डर में ऐसे कैसे कुछ ही डिलीट, कुछ तो ऐप डॉट सी एस एस नहीं चाहिए। यहाँ पर हमको इंडेक्स फाइल है तो वो रखनी है, बाकी इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट जी एस पर यहाँ से ये सर्विस वर्कर और ये सब हटा दो। और यहाँ पर हम लिखेंगे अभी नॉर्मली चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। भी इसको एक बार रन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनवांटेड इंपोर्ट्स हटा देते हैं और बाकी किया पर रन कर देते हैं। पी एम स्टार्ट है। हम्म, हो गया। अभी हमको हेलो वर्ल्ड करके डिस्प्ले होना मांगता है। आ जाया। ओके, फोन में ज्यादा। ओके, हेलो वर्ल्ड आ, तुम तो स्लो नहीं है पता नहीं। ओके चलो, स्टेप कंप्लीट। अभी हमारा क्या कहते हैं, गेम का पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना अपना जो गेम बनाएंगे हम वो। तो अब देखिए ये पब्लिक है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब जो भी हमारा काम है इस सोर्स के अंदर है। ओके, इसके अंदर सबसे फर्स्ट एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके परफेक्ट। इस कंपोनेंट के अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स। ओके, तो हमें बनाने हैं तीन कंपोनेंट। एक है स्क्वायर डॉट जे एस, के बाद है ओ ए आर डी बोर्ड डॉट जे एस, और उसके बाद एक और है जो कि है गेम डॉट। अब
परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में क्लास चाहिए, RCE। हाँ, तीनों में क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे और फंक्शन भी बनाएंगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, जो कि आगे देखेंगे हम। ओके, तो ये जो भी, अब स्टार्ट करते हैं square.js से, राइट। अब square.js हमारा नंबर 1 स्टेप है कि हमें एक बटन बनाना है। ओके, तो BUTTON बटन, ओपन क्लोज। और अब हम इस बटन के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि देखिए दिस डॉट, हम दो प्रॉपर्टी बनाएंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वैल्यू। ओके, दो प्रॉपर्टी नहीं, एक ही। और क्लास नेम इक्वल्स टू, इस क्लास के अंदर समझ लीजिए हम एक स्टाइलिंग के लिए क्लास का नाम लिख देते हैं स्क्वायर। फिर बता रहा है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ओके, आ गया एरर। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है। अब इस वैल्यू को हमें पास ऑन करना। अब इस वैल्यू को पास ऑन करेंगे हम बोर्ड में, ये हमारा गेम का बोर्ड है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्क्वायर को पोर्ट करना पड़ेगा, एस कैपिटल, बस रीनेम कर दे। एरर तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, लेकिन JS का रूल है, स्क्वायर फ्रॉम प्लस स्क्वायर, मैं कर दिया स्क्वायर को इंपोर्ट। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर इसको पास करेंगे, राइट। तो जस्ट ए, हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंडर स्क्वायर, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए। अब इसको ओपन क्लोज कर, इसके अंदर हम एक रिटर्न करवाएंगे, किसको रिटर्न करवाएंगे, स्क्वायर को। परफेक्ट। और उसकी वैल्यू जो है वो हम पास ऑन करेंगे, जो कि इस फंक्शन में पास ऑन हो रही है, वो है आई। ठीक है, वैल्यू इक्वल, परफेक्ट। ओके, अब हम एक बार क्या कहते हैं, अभी तक जो भी हमने बनाया, बेसिकली हमने बटन्स बनाए हैं, तो एक बार देखते हैं कि ये हम अभी तक हमने क्या बनाया है। ओके, तो डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जो कि हमारा जो स्टेटस है वो डिस्प्ले करवाएगा। ओके, अब ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में अगर हमने कुछ लिखा है तो इसका मतलब वो एक वेरिएबल है। ओके, तो इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया नहीं है, कर देंगे। उससे पहले एक क्लास सेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर लिखेंगे कांस्टेंट स्टेटस इक्वल्स टू ये वाला स्टेटस। ओके, स्टेटस इक्वल्स टू नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट प्लेयर एक्स। अभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यानी कि नेक्स्ट प्लेयर एक बार एक्स एक बार ओ, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ अभी के लिए लिख देंगे कि नेक्स्ट प्लेयर एक्स, तो उसको चेंज करने के लिए आगे आगे के स्टेप में देखेंगे। तो ये एक डिव है जो कि बार बार रिपीट होने वाला है, तो ध्यान से देखना। ये मैंने डिव बना लिया, ये बेसिकली हमारा गेम बोर्ड है ना, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही लिख देते हैं, बोर्ड रो। इस बोर्ड रो के अंदर मैं लिखने वाला हूँ दिस। अब ये जितनी बार मैं दिस यूज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये दिस और यहाँ पर ये दिस, ये किस लिए है, बेसिक जावास्क्रिप्ट का रूल है। क्लास के अंदर कोई भी ऐसे क्लास के अंदर दिस आना जरूरी है। परफेक्ट, रेंडर स्क्वायर। और अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास ऑन करेंगे, जैसे कि ओके 0 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों क्यों आगे इसको हम एरे में स्टोर करने वाले हैं। एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ
ये हमने बना दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया है 3 5। ये बेसिकली हमारे बटन्स है। अभी एक बार हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर, पोर्ट बोर्ड बोर्ड फ्रॉम बोर्ड। ओके, अभी इस बोर्ड को यहाँ पर एक बार जाकर क्या हुआ। ओके, ओके याद आ गया। ओके, अब मैंने इस गेम को तो एक्सपोर्ट किया ही नहीं, एक्सपोर्ट किया नहीं। यहाँ पर इंडेक्स में पर लिखेंगे गेम, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं गेम फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर जाकर देख। ओके, कुछ एरर है, हाँ आ गया। करेक्ट है, ये हमारा अभी के लिए गेम। स्टाइलिंग सब आपको पता है ना, आपको गिटहब में स्टाइलिंग सब मिल जाएगा। इस कोडिंग इस ट्यूटोरियल में मैं स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि टाइम कम रहता है। और CSS का ये कोर्स है भी नहीं, उसके लिए चलता है। स्टाइलिंग पे इतना ना ध्यान दे तो ओके। तो अभी ये हमारा स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखिए। अब इस बटन के ऊपर जब कुछ क्लिक करेगा तो कुछ एक्शन होना ना, तो वो एक्शन पे काम करते हैं। तो index.js और game.js की अभी काफ़ी टाइम ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, बेसिकली एक फंक्शन है। तो ऑन क्लिक ओपन क्लोज ब्रैकेट और उसके अंदर एरो फंक्शन यूज करेंगे। नॉर्मल फंक्शन भी कर सकते हैं, एरो फंक्शन काफ़ी। तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कुछ भी आना, जैसे कि ये अभी के लिए हम डाल देते हैं क्लिक, अलर्ट आना क्लिक क्लिक। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा आ जाएगा। ओके, अभी इसका मतलब यहाँ पर कुछ क्लिक करके कुछ हो रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, राइट। फायर के अंदर एक हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे जो कि है होगी यहाँ पर। जब हम क्लिक करेंगे तो एक्स ओ करके आना ना, तो एक्स से ओ होगा, ओ से एक्स होगा, तो हमारी वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो हम कौन सा चेंज, जो वैल्यू हमारी बार बार चेंज होती है उसके लिए हम कौन सा वेरिएबल या फिर क्या यूज करते हैं, स्टेट यूज करते हैं। तो वैल्यू के लिए अब इसकी वैल्यू नल डाल देते हैं, वैल्यू की वैल्यू। ओके, अभी अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हमें अप्लाई करना है इसको। परफेक्ट, तो सोचो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी ये फंक्शन है एरो फंक्शन, उसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें बेसिकली सेट करना है। ओके, दिस डॉट सेट ओपन क्लोज ब्रैकेट और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर एंटर। फिर हम लिखेंगे वैल्यू एक्स। लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू तो हमने सेट कर दी, लेकिन उसको डिस्प्ले यहाँ से होगा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू अभी। ओके, तो ये एम्प्टी बटन है, उसके लिए इसकी जो बेसिक हाइट विड्थ है वो ये है, लेकिन वो स्टाइलिंग में सब सही हो जाएगा। तो अब जितनी बार मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर एक्स 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 आ रहा है। परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बटन्स बनाए, बटन के अंदर कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं वो बनाया। और नहीं, बटन को एक्शनलेबल बनाया, एक्शनलेबल। ओके, जो भी है वो। अब हम क्या, अब हमें क्या करना है कि अब हमें उन हमारी जो वैल्यूज है वो स्टोर करना है। परफेक्ट, तो अभी हमारा काम है इस बोर्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एक
एक एरे बनाएंगे जो कि स्टेट होगा हमारा, उसका नाम है स्क्वायर, परफेक्ट, स्क्वायर्स। और फिर एक एरे, एम्प्टी एरे बनाएंगे अभी के लिए कि जो कि स्टोर करेगा टिल 9 तक, तो टिल 9 तक बेसिकली टिल 8 तक हुआ। ओके, टिल टिल अभी के लिए खाली रहना ब्रो। ओके, अभी हमने एक खाली एरे बना दिया जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। फिर गुड गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा कि कहाँ पे आगे स्टोर करने वाले हैं इसको, तो हम स्टोर करेंगे यहाँ से कुछ कुछ यहाँ पर ऐसा करेंगे जिससे यहाँ पर हमारा जो एरे है फिलअप होता जाएगा। जैसे जैसे बटन पे क्लिक होगा ना ये, वैसे वैसे हमारा एरे बढ़ता जाएगा। ओके, अब हम क्या करना है, इसके अंदर जाना, आई को हटा देना है, ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू लिखा ही हुआ है। उसके बाद उसके अंदर लिखना है दिस डॉट एट डॉट स्क्वायर्स, और उसके अंदर ओपन क्लोज ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट क्यों? क्योंकि यस, समझ गए ना, क्योंकि एरे है। ओके परफेक्ट, तो ये हो गया। अभी जाकर देखते हैं कि हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है क्या। चल, दिखने में तो सेम ही है ना, लेकिन मेरे हिसाब से कंसोल पे कहीं ना कहीं तो हमें दिखना ही चाहिए। तो एक बार लेते हैं और जाएंगे और ओके, मैंने कंसोल पे कुछ किया ही तो नहीं है। यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर console डॉट लॉग लॉग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर डाल दे। हो जाएगा क्या प्रिंट? नहीं, साइज इज नॉट डिफाइंड। ओके, ओह सॉरी, ऐसे थोड़ी आता है क्या ब्रो, दिस डॉट एट डॉट स्क्वायर आता है। होप सो। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अनरीचेबल कोड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों? अनरीचेबल कोड आ रहा है, बोर्ड डॉट जीएस लाइन, ये क्या बोल रहा है, अनरीचेबल कोड हो, ये यहाँ से यहाँ पर एक्सेस नहीं। हाँ, ऐसा करके देखते हैं। ऐसा करके भी नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। या फिर मेरे हिसाब से ऐसा करना, अब पर ओके, तो भी है, चलो रहने देते हैं अभी के लिए। पर ट्राई, ये आ रहा है, पर ट्राई। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही है, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मतलब चल रहा है क्या? हाँ ओके, ये चल गया। अभी देखना, अब मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे हिसाब से अभी तक हमने 2 बार वैल्यू स्टोर की थी, वो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रही है। एक बार चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। क्लिक किया और ऑब्वियसली रन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन एम्प्टी ही है। तो भी है, चलो कुछ तो मैंने किया, लेकिन हमारा काम बना नहीं, तो चलो इसको रहने देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आगे। अभी कुछ इसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दे। के अंदर हम करेंगे ओके, अभी यहाँ पर ऑन क्लिक करके ये एक वैल्यू सेट हो रही है, लेकिन हमें अब इस वाले स्टेट की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो ओके,
तो यहाँ पर कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइनल स्टेप कर देते हैं ताकि आगे सही रहे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू, तो ओपन कर लिया और इसके अंदर यस ऑब्वियसली एरो फंक्शन, और उसके अंदर आएगा दिस डॉट हैंडल क्लिक। अब ये हैंडल क्लिक क्या है, ये एक फंक्शन है जिसको हम आगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ऊपर डिफाइन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अब यहाँ पर ये बेसिकली ये जो भी हो रहा है यहाँ पर, ये कहाँ पर हो रहा है, स्क्वायर के अंदर ही तो हो रहा है। तो अब ये ऑन क्लिक करके एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर ये जैसे कि मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अभी इस स्टेट की जरूरत नहीं है। और ऑन क्लिक इक्वल टू ओपन क्लो, ओके ये सब ठीक है, लेकिन स्टेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक ओपन क्लिक, करेक्ट, दिस डॉट वैल्यू, ओके। दिस वापस से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ही आएगी, एक ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पर ये देखो यूज हो रही है, और एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये यूज हो रही है। ओके, समझ गए ना क्या लिंक था इन दोनों में। ओके, अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम यह है कि हमें इस हैंडल क्लिक को डिफाइन करना है। एरर आएगा कि हे ब्रो ये हैंडल क्लिक क्या है। हैंडल क्लिक ओपन क्लोज आई क्या है, एक पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे फर्स्ट एक यहाँ पर कुछ अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। कंफ्यूजिंग मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कांस्टेंट वेरिएबल, उसके अंदर स्क्वायर्स यूज करेंगे। सारा का सारा क्या है, एरे है। ओके, स्लाइस। अब स्लाइस का मतलब क्या, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, तो ढूंढ लो और क्या, वैल्यूज को अलग टाइप से स्टोर करवाने के लिए स्लाइस है। ओके, यहाँ पर रॉन्ग लिखी है मैं, UUARE स्क्वायर, स्क्वायर्स आई। और जहाँ बेसिकली आई क्या है पता है, आई को यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि आई क्या है, तो आई इक्वल्स टू यूजर ASSIGNINE असाइनिंग वैल्यू। आई बेसिकली यही है, यूजर जितनी भी बार वहां पर क्लिक करके जहां पर एक्स डालेगा और डालेगा वो आई है। ओके, तो स्क्वायर्स आई इक्वल्स टू एक्स। ओके, अभी भी कांस्टेंट ही है, जैसे कि यहाँ पर ये एक्स ही रहेगा, ओ नहीं होगा, वो भी हम आगे करेंगे। उससे पहले यहाँ पर पहले ये तो कर दें, कैसे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ओके, सेम टू सेम अभी तक हमने जो किया है, बेसिकली जहाँ पर हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर एक्स आता है, वही होगा, अभी भी वही होगा। लेकिन सोचो, लेकिन सारा अब जितनी बार भी एक्स है वो इस एरे के अंदर सही से स्टोर होगा। परफेक्ट, तो जाकर देखते हैं कुछ एरर है, फ्रेश तो है नहीं, और ये ऑब्वियसली स्टोर हो रहा है। गुड टू नो। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अभी स्टार्ट होगा लॉजिक पार्ट हमारा जो, लेकिन उस लॉजिक से पहले थोड़ा छोटा सा क्या कहते हैं, न्यू हमने स्टार्ट किया था ना जब रिएक्ट, जब भी आपने स्टार्ट किया था या फिर मैंने इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे, तो हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि फंक्शन भी कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, और क्लास भी। अभी तक हमने सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्यों चाहिए और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्यों चाहिए। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट चाहिए अगर हम स्टेट यूज करते हैं तो, लेकिन इस कंपोनेंट में क्या स्टेट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने वाले हैं। परफेक्ट, ये RFC जो भी मैंने लिखा है ये दबा दो तो शॉर्टकट में आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हमें सेम टू सेम वही बटन बनाना है। परफेक्ट,
बटन के अंदर हम यहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पर अभी हमको यहाँ पर हमें प्रॉक्सी लिखना है और यहाँ पर पास ऑन भी करना पड़ता है प्रॉप्स सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे और सेम टू सेम वही क्लास क्या नहीं हो रहा है के अंदर हम डाल देते हैं ऑन क्लिक सिम प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। एरर है क्या? एरर आ रहा है? ये तो है। तो आ रहा है भाई, ये तो अभी चलना तो चाहिए लेकिन हाँ दिक्कत है, तो काम बन रहा है बस। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमें बदलना पड़ेगा एक्स का ओ होना, ओ का एक्स होना, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर्स है और यहाँ पर हम लिखेंगे एक और बेसिकली न्यू वेरिएबल बनाएंगे एक्स इज नेक्स्ट, जो कि है बुलियन। ओके, ट्रू डाल दिया और यहाँ पर कमा डालना मत भूलना वरना एरर आता रहेगा। रिपोर्ट इशू जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ओके। बाद में देख लेंगे। अभी हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि है x इज नेक्स्ट करके ट्रू, तो अब इसको हमें थोड़ा अंदर घुसेना पड़ेगा। ओके, तो इस कांस्टेंट के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यही यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई x आना चाहिए नेक्स्ट। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा जैसे कि अगर एक बार x आया तो एक बार o, अगर एक बार o आया तो एक बार x। तो सेम टू सेम स्क्वायर्स i इक्वल टू दिस डॉट state डॉट x इज नेक्स्ट। क्या हो रहा है ये, इसके कारण रिकमेंड भी नहीं हो रहा मेरे जो x इज नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स और x और यहाँ पर आएगा o, करेक्ट। ओके, तो उसी के साथ ये जो यहाँ पर हमने ये सेट स्टेट किया, यहाँ पर हम इसको भी सेट कर देंगे x इज नेक्स्ट। x इज नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट x इज। ओके, तो अब इस कोड का मतलब आप समझ रहे हो ना कि हमको अगर लास्ट टाइम x था तो o होता तो x। एक बार इसको क्लोज करके ओपन कर, शायद काम बन जाए। ओके, वापस से तो अब एक बार इसको पहले सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं। पर हम लिखेंगे npm स्टार्ट, वापस से इतना देर वेट करना पड़ेगा, वेट कर लेते हैं। एक न्यू न्यू क्या कहते हैं, न्यू सुनी
स्पॉटिफाई ने जो रोगन का पॉडकास्ट वो जो ऐसे कैसे खरीद लिया $100 मिलियन में, और नेक्स्ट ईयर से एक्सक्लूसिवली हो जाएगा ओनली। ये आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो पॉडकास्ट है वो स्पॉटिफाई पे आ जाएगा। पॉडकास्ट की वैल्यू 100 मिलियन। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर एक्स के बदले ओ आना चाहिए, होना तो चाहिए एक्स ओ एक्स। ये कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमको एक्स ही बता रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। उसके लिए चलो हम पे लग जाते हैं। सेम टू सेम कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे, हम पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आगे जाकर होगा, अभी होगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट प्लेयर प्लस के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट डेट डॉट एक्स इज नेक्स्ट, और सेम टू सेम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर ओ। और उसके बाद वो आएगा ओ जाकर यस ये ओके गुड। अभी हमारा फाइनल स्टेप बचा, बेसिकली क्या बचा कि अब वहां पर विनर को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है, राइट। तो अब उसके लिए एक न्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन को बोलते क्या है, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे, या फिर उस फंक्शन का नाम रखेंगे कैलकुलेट विनर। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे मेन हम उस फंक्शन को डिफाइन कहाँ पर करेंगे। उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कंपोनेंट के सबसे बाहर नीचे साइड में आकर, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो कुछ यूजर इंटरेक्शन की जो आई मीन ऐसे तो है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ओके बोलते बोलते टाइप नहीं कर सकता, पहले लिख लेता हूँ कैलकुलेट विनर, परफेक्ट। और इसके अंदर वायर्स ब्रैकेट। अब इसके अंदर एक हम 2D क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, लाइंस टू क्लोज, और इसके अंदर 0 1 2, बाद आएगा 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आएगा 0 3 6, और आई मीन बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर तो ऐसे विन होता है, ऐसे विन होता है, ऊपर ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। 0 3 6 हो गया। उसके बाद एक और है, एक और तरीका है जिससे हमारा प्लेयर विन होगा, वो है 1 4 7। फिर एक और तरीका है, वो है 2 5 और 8, के बाद 2 5 8 हो गया, और आएगा 0 4 और 8, और उसके बाद आएगा 2 4 और 6। अब हमें क्या बोलना है, हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि हे ब्रो, यहाँ पर अगर ये वैल्यू सेम सेम है तो x या फिर o जीत गया, ऐसे। ओके, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन टाइम्स डॉट लेंथ, परफेक्ट। और फिर यहाँ पर आएगा i प्लस प्लस। वैसे यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ या फिर जो हम गेम बनाए, तो ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, कूल
वापस इसको अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करना, इसके हर एक पार्ट्स को, क्योंकि जो भी ट्यूटोरियल देखते हो वहाँ पर एक बार में रन हो जाता है, लेकिन रियलिटी ये रियलिटी ट्यूटोरियल में छुपाई जाती है, क्योंकि एक वीडियो लंबा ना हो और दूसरा फुल ना दिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अभी, ओके मैंने यहाँ पर किया क्या तो समझा लेता हूँ, ये ज़्यादा की जरूरत नहीं। ये जो लाइन है ये है एक लाइन, ओके। अब ये के अंदर 3 वैल्यू है, तो ये तीनों वैल्यू इन तीनों में स्टोर हो जाए, परफेक्ट, नो कंफ्यूजन। तो इफ स्क्वायर्स ए एंड वापस से स्क्वायर्स। अब ये लॉजिक जो है ये क्यों ऐसे यूज हो रहा है, एक बार ये आप ऐसे होमवर्क कर लो, अलग अलग इसके साथ प्रैक्टिस करना, एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग वैल्यू देके और चेक करो, ठीक है। नेट नेट पे या फिर ऑनलाइन कुछ भी करके आप ऑनलाइन में आपको W3 स्कूल पे ये मिल जाएगा, ये सेम प्रॉब्लम। जाओ और यहाँ पर फाइनल 3 बार इक्वल टू आएगा, क्योंकि स्क्वायर्स पाइथन में काफी इजी है यहाँ पर। इसको कर दिया ओपन, फिर रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न जो भी जीता वो स्क्वायर्स ए। अब अगर कोई नहीं जीता और मैच चल रहा है तो रिटर्न ये हमारा जीतने के लिए है लॉजिक, ओके। इसको अब हम यूज करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटस को चेंज करवाएंगे, अगर जीता तो क्या आएगा और नहीं जीता तो यहाँ से लेकर ये सारा हटा दो और यहाँ पर स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा विनर इक्वल्स टू कैलकुलेट विनर, जो कि हमने नीचे एक फंक्शन बनाया वो। तो फिर उसके अंदर हम पास ऑन करेंगे पोजीशन या फिर स्क्वायर्स, एट डॉट स्क्वायर्स, ओके। पर वेरिएबल का नाम क्या है, गलत नहीं होना। फिर यहाँ पर एक स्टेटस बनाएंगे जो कि चेंज होगा, उसके लिए और लेट करके हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पर विनर विनर और ये ओपन कर दिया। अब इफ विनर बोले तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा स्टेटस इक्वल्स टू विनर प्लस, ओके। जैसे कि यहाँ पर आएगा विनर इज एक्स या फिर जो भी है, ओके। इस एक्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा एल्स ब्रैकेट और इसके अंदर लिखेंगे वो वाला लॉजिक जो पहले हमें लिखा था। नेक्स्ट लेयर लेयर और उसके बाद प्लस दिस डॉट एट डॉट एक्स क्वेश्चन मार्क, या तो एक्स आना या अब कुछ एरर है ब्राइटनेस दे रहा है। मैं अंधेरे में बैठ के रात को यहाँ पर कर रहा हूँ कोडिंग, पर ओपन करके बताऊँ क्या कर रहा हूँ। कैमरा कुछ नहीं हाँ थोड़ा सा दिख रहा हूँ ना, लाइटिंग सबकी लाइटिंग ऐसे अंधेरे में क्यों, रॉक का एक वीडियो देखा था। ओके तो आज का बेसिकली मेरा बैटरी लो हो गई थी और अभी चार्ज हुआ है, उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ। ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं। ओके हाँ ये एक बातों में एक चीज मैंने भूल गया। यहाँ पर इस हैंडल क्लिक के अंदर हम एक इफ एल कंडीशन डालेंगे
क्योंकि वो अगर अगर कोई विनर है तो वो बंदा आगे और खेलते ही नहीं जाना, रुक जाना गेम वहां पर, वो हमें करना पड़ेगा ना। कैलकुलेट विनर और पॉयर्स और पॉयर्स आई अरे, यहाँ पर इसको कर दिया ओपन, के अंदर रिटर्न। एक बार जाकर देखते हैं कुछ एरर क्या है। ड्यूरिंग ओ सेम गलती। अभी यस, एक बार स्टार्ट करते हैं गेम। एक्स ओ, यहाँ पर एक्स, ओ और यहाँ पर एक्स आना चाहिए। यस, विनर इज एक्स। पता है मुझे देखने में बहुत ही भद्दा दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा जो गिटहब पे लिंक है उसके अंदर CSS स्टाइल लिखा हुआ है, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर देना या फिर समझ लेना जो भी है। तो फिर क्या होगा कि अभी उतना ही ब्यूटीफुल हो जाएगा ये। तो अब देखो, ये तो हो गया हमारा बेसिक रिएक्ट के साथ गेम। लेकिन इसके अंदर हम कुछ और भी, ओके सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने कहाँ से लिया है। ये बेसिकली है ना, रिएक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वहाँ पर हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो इस ट्यूटोरियल में जाना, ट्यूटोरियल में यही सारा गेम है। ओके, तो यही बेसिकली मैंने सेम टू सेम टाइप किया है और सेम टू सेम एक्सप्लेन किया है। गुड। तो अगर आपको यहाँ से सीखना है तो यहाँ पर आ जाना और सीख। गुड। अभी मैं जो बोल रहा था वो है कि यहाँ तक मैंने किया है, उसके बाद ये नहीं किया क्योंकि ये एडिंग टाइम ट्रैवल, ये है थोड़ा ज़्यादा एडवांस, थोड़ा ही है, ये है थोड़ा ज़्यादा एडवांस। अगर आपको वो भी करना है, टाइम ट्रैवल क्या है? टाइम ट्रैवल बेसिकली है कि अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है और अब तक मैंने जितना खेला है, जो प्लेयर खेला था उसका यहाँ पर स्टेप्स हमें दिखेंगे। स्टेप नंबर 1 एक्स। चलो जाकर देख, फाइनल वर्जन देखते हैं। और तो वैसा करना है उसके, ऐसा अगर ट्यूटोरियल बनाना है तो मुझे एक या बस दो कमेंट चाहिए कि ब्रो ऐसा चाहिए मुझे, फिर मैं बना दूंगा। अब ये है, देखो देखो एक्स गो टू मूव, अभी बोलो लीजिए। अब मुझे गो टू मूव इस पे जाना है तो देखिए ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। ओके, तो गुड। अभी मुझे आगे जाना है तो मैं आ सकता हूँ, पीछे जाना है तो आ सकता हूँ, ऐसे। ओके, तो अगर ये करना है सिखाना है, ट्यूटोरियल में ऐड करना है तो पार्ट 2 बना दूंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा उसके लिए। बस फोन की लाइट ऑन करता हूँ और आपको बाय तो मैं आके ही बोलूँ। काफी ब्लैक दिख रहा हूँ, आई मीन काफी डार्क दिख रहा है पीछे। ओके, जो भी है, तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। कल और टॉपिक नहीं, कल मिलेंगे स्लाइडिंग मेन्यू के साथ। मेनू होता है ना, थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाएंगे मेनू। और उसके बाद सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में, और उसके बाद रिडक्स करके आता है वो रिएक्ट में। पता नहीं रिडक्स क्या है, मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखा दूंगा। और उसके बाद बस, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना जो जेंगो की इंस्टाग्राम की सीरीज चल रही थी ना, वो वाला। ओके, बाय।